काब इब्न अल अशरफ की हत्या। इस कहानी की गहरी समझ हासिल करने के लिए मैं आपको द बद्र रॉबरी शीर्षक वाला मेरा वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। हिजराह से मदीना आते आते पैगंबर मोहम्मद और उनके मुस्लिम अनुयायियों ने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। मदीना में 6 महीने के बाद कमाई करने के लिए कोई भी हुनर नहीं होने पर पैगंबर मोहम्मद ने व्यापार के लिए मक्का से शाम की ओर यात्रा करने वाले कुरैश व्यापारियों को लूटने का एक घातक निर्णय लिया। जब भी ये व्यापारी मदीना के पास से गुजरते थे, पैगंबर मोहम्मद और उनका समूह उन्हें लूटने की कोशिश करते थे। घटनाओं के एक महत्वपूर्ण क्रम में पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों ने बद्र में कुरैश व्यापारियों के खिलाफ अपने हमले में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इस घटना के परिणाम स्वरूप कई कुरैश सरदारों की मृत्यु हो गई। इस हमले में मिले धन, ऊंट से लूट में बहुत लाभ हुआ, जिससे पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों में अपने अपराध के लिए बड़े गर्व की भावना पैदा हुई। यह बद्र डकैती के बाद की घटना है। काब इब्न अल अशरफ एक कवि था, जिसका जन्म मदीना में अरब ताई जनजाति के एक आदमी और बानु अल नादिर जनजाति की एक यहूदी महिला के घर हुआ था। उसके पिता की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उनकी मां के परिवार और जनजाति में हुआ, जिसमें वह अग्रणी व्यक्तियों में से एक था। उन्होंने मुसलमानों को बद्र डकैती में कुरैश लोगों की हत्या के बारे में शेखी बघारते हुए सुना। हमने कुरैश के कई बड़े लोगों को मार डाला, जैसे अब्बू जहल, अमीर इब्न हिशाम, उतबाह इब्न रबिया, शायबा इब्न रबिया, इब्न खलाफ। हाँ, वे सभी मर गए। आह, क्या यह सच है? क्या मोहम्मद उन लोगों को मार दिया है जिनका नाम जैद इब्न हरिथा और अब्दुल्ला इब्न रवाहा था? ये अरबों के नेता और बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद ने इन लोगों को मार डाला है तो हमारे लिए इस जमीन पर रहने से अच्छा होगा कि हम इसमें समा जाएं। वह कुरैश लोगों की हत्या से दुखी था, क्योंकि वह उनमें से कई लोगों को जानता था और उनकी परवाह करता था। मुझे उन लोगों का हालचाल लेने के लिए मक्का जाना होगा। उसके बाद काब मक्का गया। मक्का में वह अल मुत्तलिब के साथ रहा, जिसकी शादी अतिका से हुई थी। वह उसे अंदर ले गई और उसका आदर सत्कार किया। क्या यह सच है कि मोहम्मद ने कई कुरैश सरदारों को मार डाला? यह सच है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। हमारे लोग तो बस अपने व्यापारियों को मोहम्मद और उसके गिरोह द्वारा लूटे जाने से बचाना चाहते थे। उसने उन्हें अच्छे से दफनाया भी नहीं और उनके सभी शवों को एक कुएं में फेंक दिया। आफ्ताग फिरुल्लाह, यह बहुत अपमानजनक है। इसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक कविता लिखी। उसने पैगंबर मोहम्मद की कड़ी आलोचना की और बद्र में मारे जाने के बाद गड्ढे में फेंके गए कुरैशों के दुहक में कविता पढ़ी। उसने कुरैश के शवों को कुएं में फेंक दिया। मैं कुएं के लोगों के लिए रोता हूं। मैनी क्यू उराइश बद्र डकैती में कई कुरैश परिवारों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। उन्होंने कवि काब के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसे उनकी भावनाओं को अच्छे से समझा और अपनी सहानुभूति दिखाई। कुरैश जनजाति के नेता अब्बू सुफियान इब्न हर्ब और उनकी पत्नी हिंद बिन्त उतबा ने कई करीबी रिश्तेदारों को खो दिया था। दुर्भाग्य से हमने अपने बेटे हंसाला, मेरे पिता उतबाह इब्न रबियाह और मेरे चाचा शायबा इब्न रबियाह को खो दिया। उन्होंने मुस्लिम लुटेरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुर्भाग्य से अपनी जान गंवा दी। उनकी मृत्यु के लिए मोहम्मद जिम्मेदार था। मक्का में पैगंबर बनने के अपने असफल प्रयास के बाद वह बाद में मदीना जाकर एक लुटेरा सरदार बन गया। काब ने कभी भी मोहम्मद या किसी मुस्लिम के खिलाफ हथियार नहीं उठाया था। उन्होंने केवल अपने कुरैश दोस्तों के मारे जाने और उन्हें लूटने के लिए मोहम्मद के खिलाफ
अपनी कविता में अपनी भावना व्यक्त की थी। उसने मक्का में यही सब किया। इसके बाद वह मदीना लौट आया। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने कुछ मुस्लिमों के प्रति अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए उन पर एक प्रेम कविता लिखी। बनु अमीर में से एक जिसने मेरे दिल को पागल कर दिया है, लेकिन अब वह चाहे तो काब को राहत दे सकती है। मुसलमानों को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि एक गैर मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़ी खानी करे। हमारी औरतों के लिए कोई कविता मत लिखो। शांत रहो सब लोग। मुझे अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी है। हमारे लिए काफिर पुरुषों के साथ नज़दीकी संबंध रखना हराम है, लेकिन मुस्लिम पुरुषों के लिए काफिर महिलाओं को अपनी पत्नी या जरिया बनाना हलाल क्यों है? पैगंबर मोहम्मद को काब की कविताओं के बारे में पता चला और उन्हें यह अभिव्यक्ति की आजादी से बहुत परेशानी महसूस हुई। उस पर लानत है जिसने मेरी आलोचना करने का साहस किया। कुरान सूरह अन-निसा आयत 52 में कहा गया है कि वे वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करता है उसका कोई मददगार नहीं होता है। कौन है जो काब बिन अल अशरफ को मारने को तैयार है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को चोट पहुंचाई है? मोहम्मद इब्न मसलामा ने उत्तर दिया, रसूल अल्लाह, क्या मैं उसे मार डालूं? हाँ, मैं यह करूंगा। बहुत अच्छा। बाद में मोहम्मद इब्न मसलामा ने अपने घर में अपने मिशन की योजना बनाई। काब को मारने के लिए मुझे झूठ बोलना होगा। क्या अल्लाह को खुश करने के लिए झूठ बोलना ठीक है? इस उलझन के कारण मोहम्मद इब्न मसलामा ने 3 दिन का उपवास रखा। मैंने 3 दिनों से कुछ भी खाया या पिया नहीं है। मैं बहुत कमजोर और उलझन महसूस कर रहा हूं। इस बात की जानकारी पैगंबर मोहम्मद को दी गई। हे रसूल अल्लाह, मोहम्मद इब्न मसलामा ने 3 दिनों से न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। वह अपने घर में ही पड्डा हुआ था। मुझे लगा कि वह इब्न अल अशरफ को मारने वाला है। क्या चल रहा है? उसे मुझसे मिलने का आदेश दो। इसलिए मोहम्मद इब्न मसलामा पैगंबर मोहम्मद से मिलने आया। तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? ए रसूलुल्लाह, मुझे नहीं पता कि जो मैंने आपसे कहा था मैं वह कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि काब बिन अल अशरफ को मारने के लिए मुझे झूठ बोलना होगा। जो कहना है कहो, तुम्हें इस मामले में कोई दोष नहीं लगेगा। यह सुनकर मोहम्मद इब्न मसलामा को लगा कि उनके सीने से भारी बोझ उतर गया है। अगर ऐसा है तो मैं इब्न अल अशरफ को मारने के लिए अपने साथी मुसलमानों का नेतृत्व करूंगा। फिर मोहम्मद इब्न मसलामा काब इब्न अल अशरफ के घर गया। यह भी खूब रही। मुझे अल्लाह के दुश्मन को मारने के लिए झूठ बोलने, धोखा देने, झूठ बोलने या कुछ भी करने की इजाजत है। अल्लाहु अकबर। एक दूसरे को जानते थे और उनका आपसे में अच्छा संबंध था। यही वजह थी कि इब्न अल अशरफ ने इब्न मसलामा और उनके मुस्लिम परिचितों से मिलने में कोई झिझक नहीं दिखाई। इब्न अल अशरफ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन इसे अपने तक ही सीमित रखना। हाँ कहो। मोहम्मद के आने से हमें और हमारे परिवार को बहुत दुख मिला है। वह आदमी हमसे सदका और शुल्क मांगता है। मैं तुमसे कुछ उधार लेने आया हूं। अल्लाह की कसम, तुम उससे परेशान हो जाओगे? क्या तुम हमें 1 या 2 ऊंट खाना से सकते हैं? हाँ, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। तुम क्या गिरवी रखवाना चाहते हो? अपनी औरत को मेरे पास गिरवी रख दो। मैं अपनी औरत को तुम्हारे गिरवी कैसे रख सकता हूं, जबकि तुम अरबों में सबसे सुंदर हैं? तो फिर अपने बेटों को मेरे पास गिरवी रख दो। मैं अपने बेटों को तुम्हारे पास गिरवी कैसे रख सकता हूं? मैं अपने हथियार तुम्हारे पास गिरवी रख दूंगा। ठीक है, हथियार अच्छे रहेंगे। ठीक है,
हम अभी चलते हैं और हथियार लेकर वापस आएंगे। रात के समय इब्न मसलामा और उनके मुस्लिम मित्र हथियार लेकर आए। इब्न मसलामा अबू नाएला नाम के एक मुस्लिम को अपने साथ लाया, जो काब बिन अल अशरफ का मुंह बोला भाई था। कैसे हो मेरे भाई? तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई। हमारे साथ आइए, हम तुम्हें अपने हथियार दिखाएंगे। इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं मोहम्मद इब्न मसलामा और मेरे भाई अब्बू नायला के साथ जा रहा हूं। मुझे एक आवाज सुनाई देती है, मानो उससे खून गिर रहा हो। चिंता मत करो, वे मेरे भाई हैं। एक उदार व्यक्ति को रात में बुलाने का जवाब देना चाहिए, भले ही उसे मारने के लिए ही क्यों ना बुला रहे हो। उसके घर के बाहर मुसलमानों ने अपनी योजना पर चर्चा की। जब काब आएगा तो मैं उसके बालों को छूकर सूंघूंगा, और जब तुम देखोगे कि मैंने उसका सिर पकड़ लिया है तो उसे काट देना। मैं तुम्हें उसका सिर सूंघने दूंगा। मैंने इससे बेहतर खुशबू कभी नहीं महसूस की। मेरे पास बेहतरीन अरब महिलाएं हैं जो उच्च श्रेणी के इत्र का उपयोग करना जानती हैं। क्या मैं तुम्हारा सिर सूंघ सकता हूं? हाँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं भी तुम्हारा सिर सूंघ सकता हूं? हाँ। अल्लाह के दुश्मन पर वार करो। काब की चीख इतनी तेज थी कि चीख सुनकर लोग जग गए और उसके आसपास के घरों की लाइटें जलने लगीं। मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने दो। उसने खंजर को काब की छाती पर मारा और फिर उसे जोर से दबाकर काब के शरीर को उसकी छाती से लेकर गुदा तक काट दिया। कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? भागो भागो। इब्न साद की किताब अल तबाकत के अनुसार मुसलमानों ने काब का सिर काट दिया और उसे अपने साथ ले गए। यहूदियों को काब का शव मिला। ठाए भगवान, देखो उन्होंने इब्न अल अशरफ के साथ क्या किया। मोहम्मद इब्न मसलामा और उसके साथी अपने काम की जानकारी देने के लिए पैगंबर से मिलने गए। इब्न मसलामा, क्या तुमने कर दिया? हाँ रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह के दुश्मन को मार डाला। ये रहा उसका सिर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया मेरे लोगों। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एक बेरहम हत्या होती है। पैगंबर मोहम्मद ने चीजों को अपने हाथों में ले लिया और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने केवल मौखिक रूप से उसका विरोध किया था। यह एक नृशंस हत्या थी। एक आदमी को उसके दोस्तों ने ही धोखा दिया जबकि वह उनकी मदद कर रहा था। बाहर निकलते ही उन्होंने उसकी हत्या कर दी। एक बार फिर जब पैगंबर मोहम्मद को चुनौती का सामना करना पड़ा तो उसने इससे निपटने के लिए हिंसा का सहारा लिया। जब वह मदीना में आने से पहले मक्का में रहता था तो मोहम्मद कमजोर था और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल का उपयोग नहीं कर पाता था। लेकिन मदीना में सत्ता हासिल करने के बाद उसने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। वह खुद ही एक कानून बन गया था। यह किसी वास्तविक पैगंबर का कार्य या व्यवहार नहीं है